नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम क्लोज न्यूज के बारे में और जानेंगे कि जो एक्शन अगेंस्ट पेटीएम है, यानी पेटीएम के अगेंस्ट जो आरबीआई ने एक्शन लिया है, उसको हम विस्तार से समझेंगे कि उसके रीजन क्या है और इसका आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा। और वीडियो के अंत में समझेंगे व्हाट विल हैपन टू पेटीएम फास्टैग। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पेटीएम की शुरुआत अगस्त 2010 में विजय शेखर शर्मा द्वारा हुई। ये नोएडा बेस्ड कंपनी है और इसको आप 197 कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, पेटीएम ने टिकटिंग सर्विस से शुरुआत की, यानी इनिशियली जो क्रिकेट के लिए आप टिकट बुक करते हैं या जो मूवीज के लिए आप टिकट बुक करते हैं वो आप मोबाइल के थ्रू कर सकते थे, इसीलिए इसका नाम पेटीएम पड़ा, यानी पे थ्रू मोबाइल। इसके बाद ये मोबाइल पेमेंट सर्विसेज में आ गई और इन्होंने जो मर्चेंटाइल क्यूआर कोड जनरेट किया, यानी कोई भी दुकानदार उस क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट ले सकता था। दोस्तों, इसके साथ ये एंड्रॉइड बेस्ड पॉज मशीन लेके आए। इनके अपने पेमेंट गेटवेज हैं। इसके साथ साथ इन्होंने माइक्रो लोन्स, कंज्यूमर क्रेडिट, यानी आज आप परचेज कीजिए और पेमेंट जो है बाद में दीजिए, और साथ साथ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, वीजा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस तरह की सभी जो सुविधाएं हैं ये पेटीएम प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, पेटीएम को 2015 में इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिली पेमेंट बैंक की। दोस्तों, 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक का गठन हुआ और इसी साल से इसने जो पेमेंट बैंक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इस पेमेंट बैंक में विजय शेखर शर्मा की 51% की हिस्सेदारी थी और 197 कम्युनिकेशन इसकी 49% की हिस्सेदारी थी। अब दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट आया 2021 में, जब आरबीआई द्वारा इसको शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस दे दिया गया। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पीएनबी, ये सभी शेड्यूल्ड बैंक है। यानी अब जो पेटीएम पेमेंट बैंक था वो इन बैंकों की तरह अब डिपॉजिट ले भी सकता था और सभी बैंकिंग सर्विस कस्टमर्स को दे सकता था। इसके बाद 2021 में पेटीएम पेमेंट बैंक ने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन करने शुरू कर दिए। आप इस बात से इसका अंदाजा लगाइए कि 2021 में 70 लाख वीजा डेबिट कार्ड इसने अपने कस्टमर्स को इशू कर दिए। परंतु सरप्राइजिंगली 31 जनवरी 2024 को आरबीआई प्रेस रिलीज करता है और उस प्रेस रिलीज में यह बताता है कि आरबीआई ने इसको स्टॉप कर दिया है ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर। दोस्तों, आरबीआई ने अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत एक्शन अगेंस्ट पेटीएम लिया। अब वो कौन से रीजन थे कि आरबीआई को फोर्स होना पड़ा कि वो एक्शन अगेंस्ट पेटीएम ले, तो चलो उस रीजन पे बात करते हैं। तो दोस्तों, जब भी किसी बैंक को शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस मिलता है तो उसको आरबीआई की बहुत सी गाइडलाइंस का पालन करना पड़ता है, क्योंकि आप एक शेड्यूल्ड बैंक हो तो आपका एक इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट होता है। इस केस में जो एक्सटर्नल ऑडिट है पेटीएम पेमेंट बैंक का, वो ज्यादा अच्छा नहीं गया। अब दोस्तों, बैंकिंग में जब भी आपका ऑडिट होता है या कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल ऑडिट होता है और यदि उसमें कोई त्रुटियां पाई जाती है, यानी कोई खामियां पाई जाती है, तो आपको कंप्लाइंस करने के लिए कहा जाता है, यानी जो भी खामियां उसको आप पूरा कर लीजिए। और जो ऑडिटर होते हैं, यानी जिन्होंने वो ऑडिट किया था, वो कुछ समय के बाद फिर वो चेक करते हैं कि जो कंप्लाइंस रिपोर्ट हमने दी थी या जो कंप्लाइंसेस हमने बताए थे कि इस खामियों को आप पूरा कर लीजिए, उनका फिर से ऑडिट करते हैं, यानी वो कंप्लाइंस पूरे हुए कि नहीं। इसको सब्सिक्वेंट कंप्लाइंस वैलिडेशन रिपोर्ट कहा जाता है। दोस्तों, ये सभी रिपोर्टें जो है आरबीआई के पोर्टल पे सबमिट होती हैं। दोस्तों, आरबीआई ने सब्सिक्वेंट कंप्लाइंस वैलिडेशन रिपोर्ट में पाया कि जो परसिस्टेंस नॉन कंप्लाइंस है वो लगातार जो खामियां हैं वो चलती जा रही है, यानी कंप्लाइंस नहीं हो रहा। दोस्तों, इस बैंक में मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न था, यानी जहां जहां सुपरविजन होना चाहिए बैंक का और जिन जिन खास जगहों पे, इंपॉर्टेंट जगहों पे सुपरविजन की जरूरत थी, वहां कंसर्न थी। इन सबको देखते हुए आरबीआई ने एक्शन अगेंस्ट पेटीएम लिया। तो दोस्तों, आरबीआई ने अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत अपनी पावर का यूज किया और पेटीएम पेमेंट बैंक को स्टॉप कर दिया कि वो कोई भी जो नया कस्टमर है वो एक्वायर ना कर पाए। दोस्तों, इसको इस चीज से समझिए कि अब जो पेटीएम है वो कोई भी जो नया कस्टमर है, यानी कोई नया खाता है या कोई नया जो आपको क्यूआर कार्ड इशू करना है या आपका कोई नया सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट खोलना है या कोई नया फास्टैग इशू करना है, वो अब नहीं कर सकता। इसके साथ साथ जो भी पेटीएम पेमेंट बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, चाहे उसका सेविंग अकाउंट है या उसका करंट अकाउंट है या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है या उसका जो वॉलेट है या उसका जो फास्टैग इशू किया हुआ है या नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जिसको हम एनसीएमसी कार्ड भी कहते हैं, उसमें 29 फरवरी 2024 के बाद ना तो कोई डिपॉजिट कर पाएगा, ना कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कर पाएगा, ना ही टॉप अप कर पाएगा। साथ ही आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को कहा है कि जो भी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, जो फास्टैग
और जो एनसीएमसी कार्ड में जो बैलेंस पड़ा हुआ है उसको विड्रॉल और यूटिलाइजेशन पे आप कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओगे। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों जब ये खबर आएगी तो हो सकता है कुछ कस्टमर पैनिक में आए और वो अपने सेविंग बैंक अकाउंट या करंट अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करे, तो पेटीएम उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस अब नहीं लगा सकता। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों जो भी आप अकाउंट अभी पेटीएम पेमेंट बैंक के यूज कर रहे हैं आप 29 फरवरी तक बिना किसी दिक्कत के उसको यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 29 फरवरी के बाद जो आपके अकाउंट है उन अकाउंट में आप फर्दर डिपॉजिट नहीं करवा पाओगे। लेकिन यदि आप उस पैसे को जो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है उस पैसे को यूज करना चाहते हो तो आप बेधड़क उस पैसे को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जो बैंकिंग सर्विस है जैसे फंड ट्रांसफर, IMPS, UPI फैसिलिटीज, ये कोई भी बैंकिंग सर्विस 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। यहां आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि 29 फरवरी के बाद आपके पेटीएम फास्टैग या आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में कुछ बैलेंस पड़ा भी हुआ है तो आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि उस पे कोई रोक नहीं है। इसके साथ साथ आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को कहा है कि जो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है और जो पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड है इसका जो नोडल अकाउंट है वो जल्दी से जल्दी टर्मिनेट करे, यानी इसको खत्म कर दे या बंद कर दे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये 29 फरवरी 2024 से पहले इसको बंद आप नहीं करोगे। तो दोस्तों ये नोडल अकाउंट होता क्या है? देखिए, जब भी आप किसी दुकानदार को पेमेंट करते हो तो सबसे पहले आपकी जो पेमेंट है वो नोडल अकाउंट में जाती है और फिर उस नोडल अकाउंट में डेबिट होकर दुकानदार को जाती है। अब यदि नोडल अकाउंट बंद हो गया तो पेटीएम का कोई भी कस्टमर ना तो पेमेंट रिसीव कर पाएगा और ना ही पेमेंट कर पाएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, अब पेटीएम को अपना जो नोडल अकाउंट है वो किसी और बैंक में खुलवाना पड़ेगा और जो भी पेटीएम के कस्टमर है यानी जो भी इसके मर्चेंट है उनको नया क्यूआर कोड इश्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराना क्यूआर कोड है वो इसके पुराने नोडल अकाउंट से लिंक्ड है। अब यदि पेटीएम अपना नया नोडल अकाउंट खुलवाता है तो नए नोडल अकाउंट से जो नया क्यूआर कोड है वो उसे लिंक करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो भी आपकी पाइपलाइन ट्रांजैक्शंस हैं और जो नोडल अकाउंट्स हैं वो आप 15 मार्च 2024 तक कंप्लीट करोगे, क्योंकि इसके बाद आरबीआई आपको कोई भी परमिट नहीं देगा कि आप जो है कोई फर्दर ट्रांजैक्शंस करो। तो दोस्तों 29 फरवरी 2024 तक जो भी पेटीएम के प्रोडक्ट हैं आप उसको बिना झिझक यूज कर सकते हो, यानी जैसे आप पहले यूज कर रहे थे उसी तरह आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। वहीं जो शॉपकीपर्स है पेटीएम उनके लिए नया क्यूआर कोड इशू कर सकता है ताकि 29 फरवरी के बाद उनको पेमेंट लेने में कोई दिक्कत ना आए। अब दोस्तों हम बात करते हैं व्हाट विल हैपन टू पेटीएम फास्टैग। देखिए दोस्तों 29 फरवरी तक आप पेटीएम फास्टैग को जैसे आप पहले यूज कर रहे थे वैसे ही यूज कर सकते हैं। दोस्तों 29 फरवरी तक पेटीएम को कोई ना कोई आपको सोल्यूशन देना होगा और यदि पेटीएम कोई सोल्यूशन आपको नहीं प्रोवाइड करता तो फिर आपको ये फास्टैग जो है वो चेंज करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो था पेटीएम क्लोज न्यूज और एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।